हेलो। भाई साहब, टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हमने एक पोस्ट डाला हुआ था कि हमारे साथ आज लाइव होंगे पवन कुमार जी। तो पवन कुमार जी कुछ ही टाइम में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और तब तक आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पवन जी। तो तब तक मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसे शेयर ज़रूर करें। और जैसा कि काफ़ी सारे इश्यू है टेलीविज़न के, उनके ऊपर भी बात होगी। बाकी कुछ ही टाइम में हमारे साथ पवन जी जुड़ जाएँगे। और कमेंट में ज़रूर बताएँगे कि क्या-क्या इश्यू चल रहे हैं, कि काफ़ी सारे टेलीविज़न का इश्यू है कि मेन एक हमें कमेंट में पढ़ने को ज़्यादा यही देखने को मिला कि जो हमारी जो 12 वाउचर का इश्यू है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे इश्यू बताए टेलीविज़न्स ने, तो हम उनके ऊपर ज़रूर आज उनके साथ बात करेंगे। तब तक आप लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ हमारे साथ। और जैसा कि कमेंट आ रहे हैं, फॉरेस्ट डिवीज़न गवर्नरेबल अब्दुल रशीद, उसके बाद अजमीर मनास मिनिमम वेजेस एक्ट कब लागू होगा सर? उसके ऊपर भी बात होगी पवन जी से। और साथ में राम कुमार के राम, तो हमारे साथ पवन जी आ चुके हैं हमारी लाइव में, उनको हम ले रहे हैं अभी। नमस्कार पवन जी, आपका स्वागत है हमारी इस लाइव में। जी, जी, जी। नमस्कार शैलेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी। शैलेंद्र जी माफ़ी देखिए चाहता हूँ अब लाइव लाइव का टाइम तो दे दिया था लेकिन आज ऑन द वे हूँ। कोई इमरजेंसी कहीं जाना पड़ा तो ड्राइव कर रहा था। तो मैंने जी, जी, गाड़ी साइड पे लगाई है क्योंकि पिछली बार भी ऐसे हुआ था नेटवर्क की वजह से आपके साथ आपके बिल्कुल, चैनल के बिल्कुल। माध्यम से जो मैसेज आपके थे या आप लोगों के थे शायद मैं उनका जवाब नहीं दे पाया था। इसीलिए मैंने जी, आज ये निर्णय लिया कि गाड़ी साइड पे पार्क करके ही मैं जो सवाल शैलेंद्र जी द्वारा पूछे जाएँगे या हमारे कोई साथी सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर गाड़ी साइड पे करके भी जो है, अपने साथियों के जो भी बात होगी, वो उनके बीच में रखूँगा। जी। तो जी सर, हमारा जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, दिन में जैसे हमने पोस्ट डाला हुआ था तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। जो 12 वाचर को जो राइडर है उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए। और दूसरा, काफ़ी सारे डेली यूज़र इतने परेशान हो चुके हैं कि कह रहे हैं कि कब सर हमारा होगा, कब रेगुलाइज़ होंगे हम, कब क्या होगा? और दूसरा, जी रिसेंटली आज की डेट में एक गवर्नर की तरफ से एक ऑर्डर आया हुआ था जिसमें कि एनएचएम के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी जो सैलरी है उसको इंक्रीमेंट किया गया है 12%। और डेली वेजर भी कह रहे हैं कि हम भी तो वैसा ही काम करते हैं, 24 आवर हमारी भी ड्यूटी रहती है हर जगह, तो हमारा कब होगा ये? थोड़ा डिटेल में बताएँ। अ सबसे पहले शैलेंद्र जी मैं आपके ये यूट्यूब चैनल जो बनाया आपने जेके क्रांति न्यूज़, मैं जी, आपका और आपकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से थैंक्स करता हूँ, कि लगातार जो गरीब आवाम कैज़ुअल लेबर्स जो लगभग 61,000 के करीब पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में है। जी, हर एक जी। ही जो मुद्दा होता है, छोटे से छोटा इश्यू होगा जहाँ कोई बड़े टॉपिक के ऊपर बात करने की होगी, तो आपका जो लगातार सहयोग रहता है, उसके लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ। थैंक यू सर। दूसरा जो सवाल कुछ एक साथियों ने आप बोल रहे हैं कि कमेंट आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे साथी लाइव हों, जो इस लाइव में जुड़े हों, वो जो जी, अपने सवाल हैं, वो आप इस लाइव कन्वर्सेशन में भी रख सकते हैं और
साथ साथ में मैं जवाब भी देता जाऊंगा। हाँ, ये जी, आपके साथी हमारे जो एक कैजुअल साथी हैं जिन्होंने ये लिखा है कि 12 वोचर जा लोगों की एज हो रही है क्या यार। सुदेश शर्मा, हाँ सुदेश जी, जो आपने ये 12 वोचर का इशू है, मैं लगातार जब से ये राइडर जो लगा था उसी समय से मैं इस सवाल का जवाब देता आ रहा हूं। और आज भी मैं अपने सवाल को अपने जवाब को कोई चेंज नहीं करूंगा। ये 12 वोचर का जो इशू है, जब हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के गवर्नर जो थे मनोज सिन्हा जी सॉरी, एन वोरा साहब, तो उन्होंने उस समय एक ऑर्डिनेंस निकाला था कि मार्च 2015 के बाद जितने भी किस्म के वर्कर हैं, खासतौर पर कैजुअल लेबर्स या ढाक कंट्रेक्चुअल, तो खासतौर पर जी, कैजुअल लेबर्स के ऊपर उन्होंने एक बैन लगा दिया था। मैं आपके माध्यम से ये बात जो साथी 12 वोचर के इशू पे बार बार सवाल करते हैं उन तक पहुंचा देना चाहता हूं जी, कि मार्च 2015 में एक बैन लग गया था कि कैजुअल लेबर्स की अपॉइंटमेंट नहीं होगी। उसी मसले में 12 जो मार्च 2015 के बाद जो वर्कर लगेगा उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जाएगा, उसकी बेसिस जो जी, है वो ऑन दी बिहाफ ऑफ जो डीडीओ होगा वो अपने बिहाफ पे करे। तो जी, उसी कड़ी को जो था बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जो वर्कर्स थे वो मार्च 15 तक उन्होंने कंप्लीट करके उसके बाद आगे का क्लियर कर दिया डाटा। जी, सिर्फ और सिर्फ जो 12 वोचर का जो राइडर है ये सिर्फ पीएचई में है, क्योंकि पीएचई जल शक्ति में जो वर्कर्स मार्च 2015 के पहले भी लगे थे लेकिन वेजिस समय पे ना मिलने के कारण कुछ एक साथियों के जो थे, कोई वोचर किसी का एक था किसी का दो थे, तो डिपार्टमेंट की तरफ से कमिश्नर सेक्रेटरी की तरफ से एक राइडर जो था डिपार्टमेंट के आला अधिकारी चीफ इंजीनियर से विचार विमर्श करके उन्होंने एक लगाया होगा कि मार्च 15 से लेके मार्च 2016 जिन जी, वर्कर ने पूरा साल कम से कम 12 महीने जो है कैजुअल एज ए कैजुअल लेबर सेवाएं दी हैं, उन्हें जो है वेजेस आगे जो है वेजेस के दायरे में रखा जाए। जी, उसके बाद हमारे कुछ हमने इसके ऊपर मसला जो था हाई कमांड तक पहुंचाया और उसके ऊपर उन्होंने 6 वोचर की बात की कि कम से कम जो 6 वोचर 6 महीने लगातार वेजेस ली हो उसी को जो है आगे वेजेस दी गई हो। तो हमने ये बात रिटर्न में भी रखी है, कमिश्नर सेक्रेटरी तक भी जहन में बात पहुंचाई है, चीफ इंजीनियर के तो है ही है, जी, डिपार्टमेंट के अलावा सरकार के जो नुमाइंदे हैं, पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से जब मुलाकात हुई तो वहां पर भी हमने ये बात रखी है कि हमारे पीएचसी में बेजिस मिलती बहुत कम थी, जिस वजह से इन लोगों के जो है जो 12 जो सीबी वोचर थे वो नहीं बन पाए हैं। जी, जी, अदरवाइज हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द सरकार इसके ऊपर निर्णय ले और जो मार्च 2015 से जितनी भी अपॉइंटमेंट है, चाहे किसी का एक वोचर है चाहे दो वोचर है चाहे चार है, जितने भी हैं, जो डेट गवर्नर साहब ने अनाउंस की थी मार्च 2015 से पहले के जो वर्कर्स लगे हैं, हमारा पूरा उस पर फोकस है और हम पूरे जी, संजीदा तरीके से इस मसले को उठाए हुए हैं कि उन लोगों को भी जो है वेजेस जो मंथली मंथली दी जाए जो लोग मार्च 2015 से पहले के लगे हैं। और दूसरा मैं आपके माध्यम से ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम कोई कमिश्नर सेक्रेटरी या कोई बड़े ओहदे पे नहीं बैठे हैं। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि पवन जी आप स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, आप 12 वोचर के इशू को खत्म कीजिए। तो मैं अपने जितने भी जी, साथी इस दायरे में आते हैं उन तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि हम कोई बहुत बड़े ओहदे पे बैठे नहीं है, कोई रिटर्न कार्रवाई हमने नहीं करनी है। हम भी आपकी तरह कैजुअल जी, वर्कर्स जी, हैं, आपकी यूनिटी है, तो आप सभी जब यूनाइट हो तो ही हमें हमारी ताकत है। लेकिन ये मैं पूरे दावे से कहता हूं कि जब तक इंसाफ नहीं होगा हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। बहुत जल्द जैसे ही ये माहौल जो कोविड-19 का बना हुआ है थोड़ा सा माहौल कंट्रोल में आता होता है, जब हमें कहीं ऑफिस में जाने का मौका मिलता है, सेक्रेटरीट में जाने का जब ये मौका ये चलना शुरू हो जाता है आना जाना, तो हम पूरे जोर शोर से इस मसले को उठाएंगे कि जल्द से जल्द सरकार इस राइटर को हटाए कि मार्च 2015 से पहले जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है उन सभी को जो है मंथली मंथली वेजेस दी जाए। जी
जी जी, देखिए सर, यहाँ पर एक कमेंट आ रहा है हमें, सईद इरफान जी कह रहे हैं सर एलिगेशन में भी 12 वोचर का इशू। हाँ, इरिगेशन जो है, ये पीएचई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, ये तीनों जी डिपार्टमेंट इकट्ठे चलते हैं। हमारे जी जी बहुत सारे साथियों को कहीं नहीं पता होगा, तो मैं क्लियर कर दूं, ये तीनों डिपार्टमेंट एक ही विंग है इनका। जो पानी जी के जी जी मुतल्लिक जितने भी हैं, चाहे पीएचई हो, जल शक्ति, अब तो नाम चेंज हो गया है, चाहे इरिगेशन हो, चाहे फ्लड कंट्रोल हो, इन तीनों का जो है जी सेम प्रोसीजर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये 12 बोचर का इशू है, ये इसी डिपार्टमेंट में है और किसी में नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के साथी भी चलते हैं, हमारे साथ जी जी म्यूनिसिपैलिटी के साथी भी हैं, हमारे साथ इसके अलग अलग डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट कैंपस हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट से हमारे साथी हैं। जी 12 बोचर का राइडर सिर्फ ये पीएचई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, इन्हीं तीन डिपार्टमेंट पे होगा, क्योंकि ये सब ये डिपार्टमेंट इकट्ठे चलते हैं और इन्हीं के ऊपर, इसके लिए हमारी पूरी कोशिश है। देखो क्या, थोड़ा सा एक तो मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि कुछ माहौल भी हमारे अनुकूल नहीं रहा, कुछ जी मुकद्दर ने भी साथ नहीं दिया, अदरवाइज हमने तो पूरा जोर लगाया है। कभी फ्लड आ बिल्कुल गया, बिल्कुल। कभी सरकार गिर गई, इन चीजों को हमारे जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं, घरों में बैठ के कमेंट करना, सीधे ही किसी को टारगेट करना वो आसान है। जी जी बिल्कुल ग्राउंड में सर। लड़ना, ग्राउंड पे निकलना, ये बहुत बड़ी बात है, और हमने समय दिया है और हम समय दे रहे हैं। ये मेरा एक एक कैजुअल लेबर से वादा है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक एक जी कैजुअल लेबर्स के साथ मेरा ये वादा है कि जब तक एक एक कैजुअल लेबर्स को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम कदम पीछे नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। और लगातार जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। जी थोड़ा सा माहौल अनुकूल होता है तो हमारे सेक्रेटरीट का आना जाना खुलता है, तो उसके बाद जो भी आगे की रणनीति होगी वो हम हर एक साथी तक पहुंचा देंगे। जी जी जी। जी। दूसरा सर, यहाँ पर ये मिनिमम वेजेस एक्ट का, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जो एनएचएम में जो सैलरी जो इंप्लीमेंट हुई, तो ये मिनिमम वेजेस कब हमारा इंप्लीमेंट होगा यहाँ पर? जैसे कि बार बार उनकी सैलरी बढ़ती जा रही है, बाकी डेली वेजर के ऊपर कोई सोच ही नहीं रहा है इसमें। और इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे जो हेल्थ में जो वर्कर है, कैजुअल वर्कर, तो क्या भी वो इसी दायरे में आते हैं वो भी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि मिनिमम वेजेस कब होगा। तो मैंने पहले भी कहा है कि मिनिमम वेजेस जो रेट इंक्रीज होंगे, मिनिमम वेजेस इंग्लिश का वर्ड है, जी 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 ये इंग्लिश का वर्ड है। हिंदी में इसका मतलब जो बनता है कि कम से कम जो लेबर है उसे कितना मानदेय मिलेगा। जी तो ये मैं दावे से कह रहा हूं, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज फिर मैं बोल रहा हूं कि मिनिमम रेट जो है ये अप्रैल महीने से ही लागू होंगे। थोड़ा सा माहौल को अनुकूल होने दे, हमारी फाइल प्रोसेस में है और कभी भी इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। ये मैं सोर्सेस के हवाले से जो हमारे पास न्यूज खबर पहुंची है, मैं उसी का हवाला दे रहा हूं आपको कि मिनिमम जो कम से कम जो रेट कैजुअल वर्कर्स के इंक्रीज होंगे वो अप्रैल से ही होंगे, और जो बहुत जल्द जो है इसकी अनाउंसमेंट होगी। अब रेट क्या होगा उसके बारे में मैं अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो लेबर लॉ ने, जुडिशरी ने अलग अलग तरीकों से उन्होंने पेश करना है। लेकिन ये दावे से कहूंगा जी कि जी जो रेट इंक्रीज होंगे वो 1 अप्रैल 2021 से ही लागू होंगे, और बहुत जल्द जो है इसकी भी अनाउंसमेंट होगी। जी सर। हाँ, एक ये भी लिखा है किसी ने कि जब रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो भाई कैजुअल लेबर्स के लिए जी जब तक कोई पॉलिसी नहीं है ये मैं जरूर इसका भी जवाब देना चाहूंगा कि मेरे बहुत सारे साथी हैं कैजुअल वर्कर्स जो बोल रहे हैं कि हमारी 60 साल की उम्र हो गई है। तो भाई जिनकी उम्र हो गई है, मैं किसी की उम्र कम नहीं कर सकता हूँ, मेरा उनके साथ संवेदना है। हमने कोर्ट में भी रिटर्न में एक अर्जी दी थी कि जो लोग 60 साल की उम्र पूरी करके एज ए कैजुअल वर्कर्स अपनी सेवाएं देके अपने परिवार में वापस जा रहे हैं, एज ए रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए जी कम से कम 10 लाख रुपए का प्रावधान हो। तो वो हम जो जी है इस फाइट को लड़ रहे हैं। तो मैंने पहले ही कह दिया है कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आपकी सभी की यूनिटी जो बख्शी गई है उसी की पावर है हमारे पास, और हम सब यूनाइट हैं तो ही हमारी ताकत है।
अदरवाइज हम इस मसले पे भी फाइट कर रहे हैं कि जो साथी हमारे रिटायर हो गए हैं उनके लिए भी कोई ना कोई प्रावधान रखा जाए। अदरवाइज देखते हैं सरकार की तरफ से क्या इसका रवैया निकल के आता है। नहीं तो थोड़ा ये कोविड-19 का माहौल जो बना हुआ है इसे लाइटली मत लें। मैं अपने साथियों को ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि इस कोविड-19 के माहौल को बिल्कुल भी लाइटली मत लें। प्रिकॉशन का पूरा ध्यान जी, रखें। जरूरत पड़े तो घरों से बाहर निकले, अदरवाइज अपने घरों में रहें। जो ड्यूटी है वहां पे ड्यूटी को अंजाम देते हुए कहीं सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें, अजा लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। इन चीजों का गाइडलाइंस के मुताबिक चले। और रही बात वेजेस की, मैं साथ साथ में इसलिए जवाब दे रहा हूं कि हमारी पूरी जोर है कि वेजेस जो है, जी, जो इस समय जो रेट है हमारा 225, जो जी, जी, 750 रुपया रेट वेजेस मिलती है, हम पूरी कोशिश करेंगे सभी डिपार्टमेंट की, पीएचई जी, हो, पीडीडी हो, म्युनिसिपलिटी, टूरिज्म, फॉरेस्ट कैंप, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, जितने भी कैजुअल डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट की जो वेजेस है वो कम से कम इस समय मंथली मंथली हम पूरी कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। और ये वादा भी करते हैं कि दिलवाएंगे भी। वेजेस के लिए जहां भी फाइट करने की जरूरत होगी तो वो हम करेंगे। जी, कि उसके लिए हमारा पूरा जोर शोर जो हमने लगाना था वो लगा रहे हैं कि वेजेस जो है कम से कम हर महीने मिले। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वेजेस में किसी कोई साथी को महरूम ना रहे। जी, और जी, दूसरा, जो कोविड-19 का माहौल चल रहा है, तो इस लाइव वीडियो में अगर कहीं सरकार के आला अधिकारी या ब्यूरोक्रेट्स या एलजी साहब तक ये मैसेज पहुंचे तो मैं उन तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि वी आर ऑल कोरोना वॉरियर्स। जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं, चाहे जी, उसके पीएचई की बात करें, म्युनिसिपलिटी की बात करें, टूरिज्म की बात करें, फॉरेस्ट कैंपा की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, सेरिकल्चर की बात करें, फ्लोरिकल्चर की बात करें, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो उन सभी डिपार्टमेंट्स के जो कैजुअल वर्कर्स लगे हैं वो रियल कोरोना वॉरियर्स हैं। क्योंकि मैं जी, अक्सर जी, बोलता हूं कि कभी आप देखेंगे कि लोगों के घरों में सो के उठने से पहले अगर पानी की सप्लाई सुचारू चलती है तो वो आप देखेंगे पानी चलाने वाला कैजुअल वर्कर्स होगा। अदरवाइज बिजली की सप्लाई चलती है तो खंबे पे चढ़ने वाला कैजुअल वर्कर्स होगा। साफ सफाई की व्यवस्था की बात आती है तो नालियों में हाथ डालने वाला कैजुअल वर्कर्स होगा। किसी भी डिपार्टमेंट में आप देखेंगे, जहां भी जो वर्कर्स जो ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे वो आपको कैजुअल वर्कर्स होंगे। तो मैं एलजी साहब तक, पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो है हमारे वर्कर्स के लिए, जैसे ग्लोव्स हैं, उनके लिए जो सैनिटाइजर है, सोप है, पूरी व्यवस्था की जाए। और पूरी जो पब्लिकली एरिया में जो लोग वर्किंग करते हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था हो, ताकि हम भी जो ये रियल कोरोना वॉरियर्स जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो भी अपने इस बीमारी से जो है बचे रहें और अपने परिवार को जो है इस बीमारी से बचा के रखें और उनकी प्रिकॉशन हो, पूरा प्रोटेक्ट उन्हें किए जाए। ये मैं आपके माध्यम से सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक मेरा ये अनुरोध है कि जितने भी एरिया के वर्कर्स हैं और जो ग्राउंड लेवल के जो पब्लिकली इशू में जो यूज होते हैं, जैसे बीएचई है, आ, उसके साथ पीडीडी है, उसके साथ म्युनिसिपलिटी है, इन तीनों डिपार्टमेंट या और जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स को जी, जो है पूरी जो प्रोटेक्शन दी जाए ताकि ये इस बीमारी से बच सके और अच्छे तरीके से जो सेवाएं हैं वो जारी रख सके। जी। जी सर। दूसरा कमेंट लेना चाहेंगे किसी और का? काफी सारे कमेंट आ रहे हैं। एचडीएफसी समीर खान जी कह रहे हैं, व्हाट अबाउट एचडीएफसी हॉस्पिटल डेवलपमेंट एम्प्लॉइज? ये हॉस्पिटल डेवलपमेंट एम्प्लॉइज जो वर्कर एचडीएफ लगे हुए हैं, कुछ लोग जो है वो एक टेंडरिंग सिस्टम के माध्यम से लगे हैं जी, और कुछ लोग डिपार्टमेंट के थ्रू लगे हुए हैं। इसमें भी दो कैटेगरीज आती हैं। कुछ लोग जो टेंडरिंग सिस्टम का है उनका अलग मैटर है और जो जी, डिपार्टमेंट की तरफ से लगे हुए हैं उनका अलग मैटर है। और मैं इनको भी बता देना चाहता हूं कि मिनिमम रेट जो भी इंक्रीज होगा वो हर एक डिपार्टमेंट और हर एक कैजुअल वर्कर्स पे होगा। ये मैं अपने आपके माध्यम से, जितने भी मेरे कैजुअल वर्कर्स किसी भी डिपार्टमेंट से हैं,
मैं उन्हें उन तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि जो भी रेट इंक्रीज होंगे वो हर एक कैटेगरी के हर एक वर्कर पे लागू होंगे, और कहीं अगर कोई कोताही बरती गई तो हम जो है चाहे उसके लिए रोडों पे निकलना होगा, चाहे दिल्ली का रुख करना होगा, चाहे सेक्रेटरीट का रुख करना होगा, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम जो है एक एक साथी के साथ पूरे कंधे से कंधा मिला के उनके साथ हैं। ये मैं आपके माध्यम से अपने साथियों तक मैसेज पहुंचा देना जी, कुछ एक आध और कमेंट लेने की कोशिश करेंगे, बाकी टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। जी। हाँ, मैं भी इस समय ये माफी चाहता हूँ कि शॉर्ट शॉर्ट में ही बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, क्योंकि आप देखेंगे देख रहे होंगे कि मैं ऑन द वे हूँ, और मैंने गाड़ी जो है जी वो एक रोड पे पार्क की है साइड पे। और यहाँ पर क्योंकि पिछली बार भी आपके माध्यम से जो सवाल लोगों के थे, जो अपने साथियों के थे, उनका जवाब नहीं दे पाया था। जी जी और इतना ही मैं कहूंगा अपने साथियों, अपने कैजुअल लेबर भाइयों को कि यूनिटी बरकरार रखें, बिखरने का प्रयास ना करें। जी और मैं पूरे दावे से कहता हूं कि चाहे मिनिमम रेट की बात होगी, चाहे रेगुलेशन की बात होगी, हम सभी साथ जुड़ के जो जी है सभी इकट्ठे होकर इस आवाज को उठाएंगे। और 61,000 कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत सारे एक फिगर होती है। 61,000 इंटू 5 या 10 करें तो बहुत बड़ी फिगर होती है, बहुत बड़ी जनसंख्या की बात है। बस यूनाइट रहें, बिखरने का प्रयास जी ना करें। और अगर नौबत पड़ेगी तो मैं आज भी कह जी रहा हूं, नौबत पड़ेगी तो रोडों पे रुक करने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे, नौबत पड़ेगी तो टूल डाउन स्ट्राइक से भी पीछे नहीं हटेंगे, नौबत पड़ेगी तो परिवारों को लेके भी घरों जी से सर, निकलना होगा आपकी उसके आवाज लिए। थोड़ी वीक होते आ रही है बीच में। हाँ, तो मैं ये कह देना आपकी चाहता हूं थोड़ी कि आवाज हम बीच में कट कट होके आ रही है। शायद इधर कोई नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये मैं क्लियर कर रहा हूं कि आप बिल्कुल यूनाइट रहें। तो और ये इसी के कोविड साथ मैं भी 19 के इजाजत माहौल। लेना चाहूंगा, क्योंकि आपकी थोड़ी आवाज कट के आ रही है। आप हमारी इस लाइव कन्वेंशन में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो टाइम भी काफी हाँ, ज्यादा हो ये चुका और बीच में आपकी वॉइस बिल्कुल ही नहीं पहुंच रही हमारे तक। हाँ सुरेंद्र जी, शायद इधर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आपका मैं नेक्स्ट जब भी आप प्रोग्राम रखेंगे तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि उस दिन कोई ऐसी इमरजेंसी ना पड़े, तो मैं आराम से बैठ के आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी मेरे कैजुअल वर्कर्स के सवाल होंगे उन सभी सवालों के जवाब दूंगा। और मैं दावा करता हूं कि बहुत जल्द जो है वेजेस जो है तो वो तो प्रॉपर मंथली मंथली मिलेगी, इसका पूरे जो है हम पूरे कांटेक्ट में हैं। अदरवाइज जो हमारे मसले हैं उनके लिए भी हम जो है संजीदा हैं, जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी हर एक साथी के साथ जो है जब तक इंसाफ नहीं होगा हम पूरा शाना बशाना हर एक साथी के साथ रहेंगे। और इतना ही कहूंगा जाते जाते कि इस कोविड 19 माहौल में इस बीमारी को हल्के में ना लें। मेरे साथी जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और जो सेवाएं जो एज ए कोरोना वॉरियर्स देते आ रहे हैं तो वो जारी रखें। कहीं कोई किसी परेशानी होती है तो हमारे जितने भी साथी हैं किसी भी डिपार्टमेंट से हो उन सभी के पास हमारे फोन नंबर्स हैं, कांटेक्ट हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें किसी एक लगता साथी है को भी हमारी कि जरूरत पवन पड़ती जी है की आवाज तो हम शाना नहीं बशाना जो है पहुंचे, तो साथ इसीलिए रहेंगे। हमें लाइव को यहीं पर एंड करना होगा। आप सभी का जी, हमारी लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय इस हिंद, लाइव को जय ज्यादा से भारत। ज्यादा शेयर करें बहुत ताकि बहुत सभी शुक्रिया, बहुत लोगों बहुत की ये मैसेज पहुंचे। और इसी के साथ हम करते हैं एंड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया।